फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग्स, राइट। सो मैंने जैसे कि आपको बताया था फार्माकोग्नोसी में चैप्टर 8 तो थोड़ा लेंदी दिया हुआ है आपका। सो इसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके। आज ये 3rd लेक्चर है और शायद अभी इसके 1 से 2 लेक्चर अभी और कवर होंगे, राइट। थोड़ा बहुत ज्यादा डीप में दिया है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है 8th चैप्टर फार्माकोग्नोसी का। सो आज हम डिस्कस करेंगे 3rd लेक्चर ऑफ 8th चैप्टर जो है फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग्स, राइट। लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है एंटी टिश्यूज। एंटी टिश्यूज क्या होते हैं? एंटी टिश्यूज आर द ड्रग यूज्ड टू असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ द सीक्रेशन or exudate from the trachea, bronchi or lungs and hence are useful in treatment of cough. Example वशाका, टोलू, बालसम, तुलसी, राइट। देखिए एंटी टिश्यूज क्या होते हैं? एंटी टिश्यूज ऐसी ड्रग्स होती हैं जो किसमें काम आती हैं? सिंपली जो बलगम होता है, अगर आपको कफ वगैरह हो जाता है तो उसमें बलगम आ जाता है। सो उस बलगम को बाहर निकालने के लिए ट्रैकिया, ब्रोंकाई या फिर लंग से बाहर करने के लिए एंटी टिश्यूज यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि कफ के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं और भी जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल चला जाता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई या फिर लंग्स के अंदर, उन्हें बाहर करने का काम करते हैं एंटी टिश्यूज, राइट। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए जैसे कि वशाका, टोलू, बालसम या फिर तुलसी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वशाका के बारे में। ओके, वशाका क्या है? सिनोनियम होता है वशाका का अडुल्सा या फिर अधाटोडा। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं वशाका का? वशाका कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एज वेल एज फ्रेश लीव्स ऑफ प्लांट। आधाटोडा वशिका नीज, राइट। देखिए आधाटोडा वशिका नीज क्या होता है? जो वशाका का प्लांट होता है उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का फ्लावर आता है, राइट। जो ऊपर का व्हाइट कलर के फ्लावर पे एक ग्रीन ग्रीन कलर की थोड़ी सी क्या निकली हुई होती है, फूस टाइप का निकला हुआ होता है, वो कहलाता है आपका अधाटा वशाका नीज। उसके बाद फैमिली क्या होती है? Acanthaceae द फैमिली ऑफ वशाका। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं वशाका के अंदर? वैसिसिन, वैसिसिनोन, 6 हाइड्रोक्सी वैसिसिन एंड 4th वन इज इट कंटेन वोलेटाइल ऑयल, बीटेन एंड वैशाकिन। उसके बाद यूजेस क्या होता है वशाका का? सबसे पहला एक्सपेक्टोरेंट। वशाका जो है वो एज एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कफ। कफ को बॉडी के अंदर से रिमूव करना ही एक्सपेक्टोरेंट का काम होता है, ओके। ब्रोंकोडाइल्यूटर्स मींस ब्रोंक्यूल्स को डाइल्यूट करने का। जो ब्रोंक्यूल्स, कोई भी वेस्ट मटेरियल अंदर चला जाता है, डस्ट पार्टिकल बॉडी के अंदर चला जाता है तो ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स को डाइल्यूट करने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर दिए जाते हैं जिसमें वशाका हेल्प करता है। उसके बाद तुलसी, सेकेंड वन इज तुलसी। सिनोनिम क्या होता है तुलसी का? सेक्रेड बैसिल या फिर होली बैसिल बोल सकते हैं तुलसी को। बायोलॉजिकल सोर्स, तुलसी कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राइड लीव्स ऑफ ओशियम स्नेक्टम, फैमिली लैबिटी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट वन यूजिनोल 70% प्रेजेंट होता है तुलसी के अंदर। उसके बाद कार्बाकोल 3%, यूजिनोल मिथाइल ईथर 20%। 4th वन इज फिक्स्ड ऑयल। 5th is it also consists traces of alkaloid, saponin, tannin, small amount of vitamin C, traces of malic, oleic और tartaric acid, राइट। ये बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तुलसी के अंदर। अब यूज क्या होता है? मेन होता है यूज। आपने किसी भी अगर कोई भी क्रूड ड्रग आप पढ़ रहे हैं उसमें आपने यूज देख लिया तो आपको वो चीज याद रह जाएगी, ठीक है। सो यूजेस क्या होते हैं तुलसी के? ओए इज यूज एज एंटीबैक्टीरियल एंड इंसेक्टिसाइडल। जो तुलसी का ऑयल होता है वो किस में यूज होता है? एज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, ठीक है। बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसिडल के लिए यूज होता है। उसके बाद इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए भी तुलसी का यूज होता है। लीव्स यूज एज स्टिमुलेंट। देखिए अब क्या होता है, जैसे किसी को कफ हो गई तो उसमें क्या तुलसी का काढ़ा बना के देते हैं, फिर तुलसी की चाय देते हैं जिससे कि क्या हो जाए, वो स्टिमुलेट कर दे। किसे? जो आपका ट्रैकिया है उसे स्टिमुलेट कर दे, इसलिए तुलसी की लीव्स एज अ स्टिमुलेंट काम करती हैं। उसके बाद अब एंटी रीह्यूमेटिक्स क्या होते हैं? एंटी रीह्यूमेटिक्स, ह्यूमेटिक्स का मतलब आपको पता है,
रियूमेटिक्स का मतलब होता है कि घुटनों में दर्द, जो जॉइंट पेन होता है वो रियूमेटिक कहलाता है। देखिए देख लेते हैं। द ड्रग यूज टू रिलीव और यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमेटिज्म आर नोन एज एंटी रियूमेटिज्म। Rheumatism is an inflammatory condition characterized by the microglobulin known as RF in blood and synovial fluid, एग्जाम्पल गूगल या फिर कोल्सिकम। देखिए अब क्या होता है, जो रियूमेटिज्म होता है ये कैसी बीमारी है, जो एंटी रियूमेटिज्म होता है ये ऐसे एजेंट है जो कि रियूमेटिज्म जो बीमारी है उसे सही करने में यूज हो। अब मेन चीज है कि रियूमेटिज्म क्या होता है, ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। देखिए क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड, जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड में क्रिस्टल्स का जमा हो जाना। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट का होता है, घुटने में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट रहता है, साइनोवियल जॉइंट। सो घुटनों में जो दर्द होता है, जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, जैसे किसी का पैड मुड़ जाता है तो उसमें क्या इन्फ्लामेशन हो जाती है, चलने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जो वो साइनोवियल फ्लूइड था उसमें कुछ क्रिस्टल्स आ गए, राइट। जैसे कि बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज होती हैं, तो वो सारी चीजें अलग की बात है, आप बस इतना समझिए। दूसरी चीज अभी ने कैरेक्टराइज करने के लिए, पता करने के लिए, जो कंडीशन होती है रियूमेटिज्म को, इसके कंडीशन का को कैरेक्टराइज करने के लिए क्या यूज होता है, आरएफ। आरएफ मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो टेक्निक होती है इसके थ्रू चेकअप किया जाता है रियूमेटिज्म का। अब जैसे कि बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं एंटी रियूमेटिज्म के। फर्स्ट वन इज गूगल या फिर कोल्सिकम, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं गूगल। गूगल का सिनोनियम क्या होते हैं, स्कैंटिड बैडिलम, गम गूगल या फिर इंडियन डेलियम। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है गूगल का, गूगल इज द ओलियो रेजिन ऑब्टेन्ड बाय द इंसिशन ऑफ बार्क ऑफ प्लांट कोमीफोरा वेट, राइट। देखिए कहां से, प्लांट कॉमीफोरा वेट के नाम से होता है, जहां से मेन सोर्स होता है जो किसका, गूगल का। फैमिली ब्रूसरेसी, ब्रूसरेसी इज द फैमिली ऑफ गूगल। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होते हैं, स्टेरॉइड्स, डाइटर्पेंटॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड एलिपैथिक एस्टर्स। फोर्थ इज मायरेसी। फिफ्थ वन इज कार्योफाइलिन। सिक्स्थ वन इज ईगुग्लोस्टेरोन। यूजेस क्या होते हैं गूगल के, एज एंटी इन्फ्लामेटरी। देखिए क्या होता है, रियूमेटिज्म में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो गूगल का काम होता है सबसे पहले उस इन्फ्लामेशन को कम करना। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, ठीक है, उस सूजन को कम करना। सेकेंड वन इज एंटी रियूमेटिक, एज एंटी रियूमेटिक तो काम ही करता है, राइट। उसके बाद हाइपोलिपिडेमिक। हाइपोलिपिडेमिक का मतलब क्या होता है, देखिए हाइपोलिपिडेमिक का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जो वीएलडीएल होता है, वीएलडीएल का मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, किसी भी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है वीएलडीएल। और किसकी क्वांटिटी को कम कर देता है, एचडीएल की क्वांटिटी को कम कर देता है। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अपनी बॉडी के लिए यूजफुल होता है, एसेंशियल रहता है, उसकी क्वांटिटी को कम कर देता है। और वीएलडीएल जो अपनी बॉडी के लिए बहुत खराब रहता है, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है हाइपोलिपिडेमिक। इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है गूगल का। उसके बाद हाइपोकोलेस्ट्रेमिक। हाइपोकोलेस्ट्रेमिक मीन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाना, राइट। इसकी भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, पार्ट होते हैं, सो इसमें भी यूज होता है गूगल। उसके बाद कोल्सिकम सिनोनियम, कोल्सिकम सीड्स। बायोलॉजिकल सोर्स, कोल्सिकम कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड ऑफ द प्लांट कोल्सिकम ल्यूटेयम, राइट। फैमिली होती है लिलिएसी। लिलिएसी और कौन कौन से कंपाउंड की फैमिली मैं पहले भी बता चुकी हूं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होता है, इट कंटेन 0.2 to 1% ऑफ कोल्सिकिन। सेकेंड डी मैकोलिसिन। थर्ड वन इज कोल्सिकोरिसिन। फोर्थ इज स्टार्च। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं कोल्सिकम के अंदर। उसके बाद यूजेस,
यूजेस क्या होता है कोल्सिकम का? एज अ गाउट, गाउट में यूज होता है। गाउट भी आप मान के चलिए, रीह्यूमेटिज्म मीन्स ये भी एक इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है। उसके बाद रीह्यूमेटिज्म और गाउट दोनों में यूज होता है। सेकेंड इज इट कंट्रोल द मैलिग्नेंट ट्यूमर, राइट। ये क्या कंट्रोल करते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर मीन्स क्या हो जाने से, कैंसरस सेल जो बनती है उन्हें बनने से रोकता है कोल्सिकम। इट यूज टू कॉज पॉलीप्लोइडी, राइट। ये क्या करता है? इट इज यूज टू कॉज पॉलीप्लोइडी। ये यूज होता है किसके लिए? पॉलीप्लोइडी जो कंडीशन होती है उसे ट्रीट करने में भी यूज होता है। पॉलीप्लोइडी क्या होती है? देखिए, पॉलीप्लोइडी का मतलब होता है मींस एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो 2 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो 2 से ज्यादा पेयर बनने लगे क्रोमोसोम्स के सेल के अंदर, मल्टीपल ग्रोथ होने लगे सेल्स की, क्रोमोसोम्स ज्यादा आने लगे, और वही सेल जहां पे 2 ग्रुप होने चाहिए क्रोमोसोम के वहां पे 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, मतलब 2 ग्रुप से ज्यादा ग्रुप अगर इकट्ठा होने लगे तो वो कंडीशन कहलाती है पॉलीप्लोइडी। उसके बाद यूज एज हॉर्टिकल्चर, राइट। एज अ हॉर्टिकल्चर भी यूज किया जाता है, जैसे कि जो कोल्सिकम है ये एज अ हॉर्टिकल्चर, मतलब कि जो बागवानी होती है, जैसे कि बाग वगैरह लगाते, कोई पेड़ पौधे लगाते, कोल्सिकम का यूज वहां भी होता है, ठीक है। मींस किसी भी ड्रग का, किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन में कोल्सिकम का यूज किया जाता है। उसके बाद एंटी ट्यूमर। अब एंटी ट्यूमर क्या होते हैं? ट्यूमर इज डिफाइंड एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड सेल्यूलर मल्टीप्लीकेशन इन नियोप्लाज्म, एग्जांपल विनका, राइट। अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एंटी ट्यूमर क्या होता है, सबसे पहले तो ट्यूमर का पता होना चाहिए। ट्यूमर मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। सो एंटी ट्यूमर क्या होता है? जो एबनॉर्मल ग्रोथ जो हो रहा है सेल का, उसे होने से रोके, वो कहलाता है एंटी ट्यूमर, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है विनका, राइट। तो सिनोनियम देख लेते हैं विनका का क्या क्या दिया हुआ है। विनका देखते हैं। सो विनका, जैसे विनका में 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेन प्रेजेंट होता है, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। यही एज अ एंटी ट्यूमर काम करते हैं। मीन्स जो ट्यूमर बन जाता है कैंसरस ट्यूमर, उसे खत्म करने में विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन 2 जो केमिकल होते हैं ये काम आते हैं। जैसे कि सिनोनियम विनका रोजिया या फिर कैथ्रांथस या फिर पेरिविंकल, ये सिनोनियम होते हैं एंड विनका के, राइट। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। इट इज ड्राइड होल प्लांट ऑफ कैथार्सियस रोसेस, राइट। कहां से? कैथार्टस रोसेस से ये क्या किया जाता है? कंटेन किया जाता है। फैमिली क्या होती है? एपोसाइनेसी इज अ फैमिली ऑफ विनका। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होते हैं? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन 2 मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। उसके बाद सरपेंटीन, सरपेंटीन भी एक जो अल्टरनेट केमिकल प्रेजेंट होता है किसके अंदर? विनका के अंदर। अब यूजेस देख लेते हैं। इट इज गिवन इन इंट्रावीनियसली इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया। देखिए जो विनका होता है ये इंट्रावीनियसली मींस वेन्स के थ्रू दिया जाता है। कब? एक्यूट ल्यूकेमिया। अगर किसी को एक्यूट ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम हो जाए, मतलब ब्लड कैंसर हो जाए, तो किसके? वेन्स के थ्रू क्या इंजेक्ट करवाया जाता है? विनका को। इट इज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता है। एंटी नियोप्लास्टिक का मतलब होता है जो कैंसर सेल को किल करे, वो एजेंट्स कहलाते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। उसके बाद इन ट्रीटमेंट ऑफ होडकिन डिसीज। अब होडकिन डिसीज क्या होती है? जैसे कि देखिए क्या होते हैं, जो WBC होती है, WBC का एक पार्ट होता है क्या? लिम्फोसाइट्स। तो ये क्या करती है? लिम्फ मींस ये भी एक कैंसर का ही पार्ट होता है। इसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या हो जाता है, तो जो ल्यूकेमी लिम्फोसाइट्स होती हैं, WBC का एक पार्ट होता है लिम्फोसाइट, वो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और मल्टीपल ग्रोथ होने लगती है लिम्फोसाइट्स की, राइट। उसके बाद इट सप्रेस इम्यून रेस्पॉन्स। उसके बाद जो विनका होता है वो एज अ इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए, मींस सप्रेस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को आगे तक ले जाना, उसे बढ़ावा देना, इंक्रीज करना। और सप्रेस का मतलब होता है उसके इंप्रेशन को, उसके इफेक्ट को कम करना, राइट। इम्यून रेस्पॉन्स के इफेक्ट को कम करता है विनका। उसके बाद एंटीलेप्रोटिक आर द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। एग्जाम्पल कैलुमोरग्रा ऑयल।
ठीक है। देखिए अब एंटी लैप्रोटिक क्या होता है? लेप्रोसी मतलब कोढ़ रोग, जिसमें इंसान गलने लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ उसके हाथ पैर भी गल के टूट जाते हैं, वो उस बीमारी को बोलते हैं लेप्रोसी। सो एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स क्या होंगे? जो लेप्रोसी को के ट्रीटमेंट में जो यूज होंगे वो कहलाएंगे एंटी लेप्रोटिक एजेंट। ठीक है। उसके बाद लेप्रोसी इज एन इन्फेक्टियस डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। देखिए जो एंटी लेप्रोटिक है, जो लेप्रोसी है, वो एक इन्फेक्टियस डिसीज है, मींस इन्फेक्शन के कारण होती है। कौन किसके इन्फेक्शन के कारण? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री का अगर इन्फेक्शन हो जाए सो लेप्रोसी की प्रॉब्लम हो जाती है, लेप्रोसी की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो इसके ट्रीटमेंट में जो क्रूड ड्रग यूज होती है वो है काउल मोगरा ऑयल। राइट। सिनोनियम क्या होता है काउल मोगरा ऑयल का? हिंडनोकार्पस ऑयल या फिर गाइनोकार्डिया या फिर हिंडनोकार्पस ऑयल। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? It is a fixed oil obtained by cold expression method from ripe seed of the plant Tractongus curzii-King। उसके बाद फैमिली होती है फ्लेकोर्टिशिया। फ्लेकोर्टिएसी इज द फैमिली ऑफ कैलमोगा ऑयल। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? कैलमोग्रिक एसिड। कालमोग्रिक एसिड कितना? 27%। सेकेंड वन इज हाइड्रोकार्पिक एसिड 48%। थर्ड इज ग्लिसराइड ऑफ पाल्मेटिक एसिड। यूजेस क्या क्या होते हैं कालमोग्रा ऑयल के? फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन ट्यूबरक्लोसिस। सबसे पहले तो ट्यूबरक्लोसिस में यूज होता है। ट्यूबरक्लोसिस देखिए, ट्यूबरक्लोसिस और ये आपका जो होता है लेप्री मींस माइकोबैक्टीरियम लेप्री या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दो टाइप के ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। सो जो ये आपका काउल मोगरा ऑयल है ये एज अ ट्यूबरक्लोसिस भी यूज हो सकता है। मींस टीबी की समस्या जिन्हें हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम जिन्हें होती है, उन्हें भी क्रूड ड्रग में काल मोगरा ऑयल दिया जा सकता है। सेकेंड वन इज लेप्रोसी। लेप्रोसी की समस्या मतलब कोढ़ रोग में तो यूज होता है, रियूमेटिज्म में भी यूज होता है। रियूमेटिज्म इज द इन्फ्लामेटरी डिसीज मींस जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जोड़ों का दर्द, उसमें भी काउल मोगरा ऑयल यूज हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज इट हैज बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट। देखिए ये बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट रखता है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की ग्रोथ को रोकता है एंड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की ग्रोथ को भी ये स्टॉप कर देता है। राइट। उसके बाद एंटी डायबिटिक्स। अब एंटी डायबिटिक्स क्या होता है? एंटी डायबिटिक्स आर द ड्रग यूज टू रिड्यूस एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल। देखिए अब एंटी डायबिटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल होता है, मींस ज्यादा जो ब्लड का लेवल होता है उसमें शुगर की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाए तो वो उस क्वांटिटी को कम करने के लिए यूज होते हैं एंटी डायबिटिक एजेंट। अब डायबिटीज क्या होती है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, मींस शुगर लेवल का इंक्रीज हो जाना बॉडी के अंदर, वो कहलाता है डायबिटीज। सो अब एंटी डायबिटिक एजेंट क्या होंगे? जो शुगर की क्वांटिटी को बॉडी से कम करे वो कहलाएंगे एंटी डायबिटिक एजेंट। जैसे कि फर्स्ट वन है पेट्रोकार्पस या फिर गायनेमा। दो ये हमने इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिया है, इंपॉर्टेंट तो पेट्रोकार्पस ही होता है ज्यादा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वन लिया है पेट्रोकार्पस। सिनोनियम है पेट्रोकार्पस का बीजासेल, इंडियन कीनो ट्री या फिर मैलाबार कीनो, ये सारे सिनोनियम हो सकते हैं पेट्रोकार्पस के। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है पेट्रोकार्पस का? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड जूस ऑफ प्लांट पेट्रोकार्पस मार्स्यूपेमलिन। ठीक है, कहां से जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, मेन सोर्स होता है पेट्रोकार्पस का, कहां से मिलता है? पेट्रोकार्पस मार्स्यूपियमलिन। फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनेसी इज द फैमिली ऑफ पेट्रोकार्पस। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होते हैं? कीनोटोनिक एसिड
70 to 80%। ग्लूकोसिडल टैनिन जिसे बोलते हैं। सेकेंड वन इज कीनो रेड, इट इज एनहाइड्राइड ऑफ कियोनिन। थर्ड वन इज कैटेकोल, या फिर फोर्थ हो सकता है गैलिक एसिड। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं पेट्रोकार्पस के अंदर। अब यूजेस देख लेते हैं पेट्रोकार्पस के क्या होते हैं। इट इज यूज एज पावरफुल एस्ट्रिंजेंट। जो पेट्रोकार्पस होता है ये एक पावरफुल एस्ट्रिंजेंट होता है। किसी भी प्रिपरेशन में कोई भी ड्रग आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें एस्ट्रिंजेंट का क्या काम होता है, किसी भी दो अलग रीजन वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें एक साथ बाइंड करना, जोड़ना, दो चीजों को एक साथ बांधने वाले कंपाउंड कहलाते हैं एस्ट्रिंजेंट। सेकेंड इज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री। ठीक है, अब देखिए, अब जो पेट्रोकार्पस होता है वो किसमें, जो लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त वगैरह लग जाते हैं, उसकी कंडीशन में भी पेट्रोकार्पस यूज होता है। यूज इन डाइंग, टैनिंग एंड प्रिंटिंग। डाई वगैरह करने के लिए, किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए, टैनिंग में भी यूज होता है क्या, पेट्रोकार्पस। फोर्थ पॉइंट इज यूज इन पैसिव ह्यूमरेज एंड टूथ एके। अब देखिए क्या होता है, जो पेट्रोकार्पस है वो जैसे नाड़ी होती है, मीन्स नसें, उनसे खून निकलने लगता है अगर कभी, ठीक है, किसी की नस कट जाती है या फिर कहीं से भी अगर ब्लड निकल रहा है बॉडी में, तो वहां पे पेट्रोकार्पस का यूज किया जाता है उस रक्त वाहन को, उस खून को रोकने के लिए। टूथ एके मतलब का होता है जैसे किसी के दांत खराब हो जाते हैं तो डेंटिस्ट पेट्रोकार्पस का यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद डायरेटिक्स। अब डायरेटिक्स क्या होता है, डायरेटिक्स आर द ड्रग विच इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फ्लो, एग्जांपल घोकरू। अब देखिए डायरेटिक क्या होते हैं, डायरेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी से ज्यादा क्वांटिटी में वाटर को बाहर कर सकें, राइट। ठीक है, डायरेटिक आर द ड्रग विच इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फ्लो। जो यूरिन का फ्लो रेट है उसे इंक्रीज करें, ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं डायरेटिक्स। जैसे कि सिनोनियम हो सकता है घोकरू, हमने एक एग्जांपल लिया है घोकरू, उसमें सिनोनियम हो सकता है घोकरू का पुनक्यूसर वाइन। बायोलॉजिकल सोर्स हो सकता है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फुली रैप इन फ्रूट ऑफ द प्लांट ट्रिब्यूलिस ट्रेस्टाइनिस लिन। फैमिली हो है घोकरू की जाइगोफाइलेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है हार्माइन एंड हार्मान। उसके बाद सेकंड है स्टेरॉइडल सैपोजेनेंस लाइक डायोजोजिन। थर्ड है गीटोजेनिन। फोर्थ इज क्लोरोजेनिन। फिफ्थ इज र्यूजोजेनिन। सिक्स्थ इज कैम्फेरोल। सेवंथ वन इज ट्राइबुलोसाइड। यूजेस हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज यूज एज डायरेटिक। देखिए सबसे पहले तो एज अ डायरेटिक यूज होता है। सेकेंड इज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियस अफेक्शन। देखिए अब ये जो यूज होता है कंपाउंड, ये ऐसे कंडीशन में भी यूज होता है जैसे कि किसी को कंडीशन होती है किसी में कि माइंड में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है और वो किसी को लाइक करने लगे बहुत ज्यादा, किसी भी चीज से उसे प्यार हो सकता है, किसी टॉय से हो सकता है, किसी पर्सन से हो सकता है, तो इसके ट्रीटमेंट में भी हमारा पेट्रोकार्पस यूज होता है। दूसरी चीज यूज एज डायरेटिक टॉनिक। एज अ डायरेटिक के ट्रीटमेंट में तो यूज ही होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ पेनफुल मिक्चुरेशन। ठीक है, पेनफुल मिक्चुरेशन का मतलब होता है, देखिए बार बार जिसे यूरिन आने की, पेशाब करने की आदत होती है, मतलब उन्हें फील होता है कि उनका यूरिन आ रहा है, लेकिन जब वो जाते हैं तो वो कंडीशन नहीं होती है, मीन्स यूरिन बाहर नहीं आता है। सो इस कंडीशन में भी, इसके ट्रीटमेंट में भी यूज किया जा सकता है कंपाउंड। उसके बाद फोर्थ इज यूज एज एफ्रोडाइसिक एंड इन गाउट। एज एफ्रोडाइसिक का मतलब होता है कि जिसकी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी सेक्सुअल डिजायर ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सेक्सुअल डिजायर ज्यादा हो जाए तो ऐसी डिजायर को कम करने के लिए ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ये कंपाउंड यूज किया जाता है। और गाउट मीन्स इन्फ्लामेटरी डिसीज जो होती है उसमें भी ये यूज किया जा सकता है। पेन रिलीफर भी एज अ यूज किया जाता है। उसके बाद एंटी सेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं?
Antiseptics, these are the chemical sterilizing substance which are used to kill pathogenic microbes or for prevention of their growth. Example benzoin, mirra, neem, curcuma. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन हमने लिया है, सबसे पहले तो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसे स्टेलाइजिंग सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। स्टेलाइजिंग सब्सटेंसेस मींस अपने सराउंड में फ्री ऑफ माइक्रोब्स, हमारे चारों तरफ हमने अगर हमारा एसेप्टिक एरिया है, स्टेलाइजेशन हमने कर लिया मींस माइक्रोब से फ्री कर दिया, तो माइक्रोब से फ्री करने के लिए ही एंटीसेप्टिक्स बनाए जाते हैं और यूज होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, क्रूड ड्रग में जो एंटीसेप्टिक एज एंटीसेप्टिक यूज होता है, बेंजोइन, मिर्रा, नीम, करक्यूमा। बेंजोइन का सिनोनियम हो सकता है, फर्स्ट वन हमने लिया बेंजोइन, सिनोनियम है सुमेट्रा बेंजोइन, गम बेंजोइन, लोबान। ठीक है, ये एज बोल सकते हैं बेंजोइन को। बायोलॉजिकल सोर्स होता है बेंजोइन का। बेंजोइन इज अ बाल्सेमिक रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेक्स, benzoin dry and stearax, poralurius, parkin and other species of stearax known in market as Sumatra benzoin, or it contain balsamic resin from stearox tone kinase known as sane benzoin. राइट, तो मेन जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है बेंजोइन का वो होता है सेन बेंजोइन। फैमिली होती है स्ट्राइकेसी इज द फैमिली ऑफ बेंजोइन। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो बेंजोइन के अंदर प्रेजेंट, पहला है बाल्सेमिक एसिड एंड ईस्टर, सेकंड है कैनिफेराइल अल्कोहल, थर्ड है कैनिफेराइल बेंजोएट, फोर्थ इज बेंजोइक एसिड, फिफ्थ इज सिनामिक एसिड एंड सिक्स्थ वन इज स्यूमारेजोलिनिक एसिड। राइट, यूजेस क्या हो सकते हैं आपके बेंजोइन के? यूजेस होते हैं, इट इज यूज्ड एज इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट, कार्मिनेटिव एंड डायरूटिक। अब देखिए जो आपका बेंजोइन होता है वो एज अ एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है। कार्मिनेटिव मीन्स पेट में जो गैस ना बनने दे। डायरूटिक मीन्स मोस्टली क्या यूरिन को पास आउट करवाना। उसके बाद एक्सटर्नली यूज एंड एंटीसेप्टिक एंड प्रोटेक्टिव, एज अ एंटीसेप्टिक और एज अ प्रोटेक्टिव यूज हो सकता है। थर्ड इज इन ट्रीटमेंट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है जैसे कि आपका ट्रैकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ये सारी जो कंडीशन होती हैं इनमें भी बेंजोइन का यूज होता है। दूसरी चीज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में ये हेल्प करता है, जैसे कि आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, क्या मीन्स लंग से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है माउथ तक वो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद यूज इन सॉप, परफ्यूम, और बहुत सारे सॉप्स को बनाने में और बहुत सारे परफ्यूम्स को बनाने में भी बेंजोइन का यूज किया जाता है। राइट, उसके बाद नीम। अब नीम का सिनोनियम क्या होता है? लिम्ब, मोरगोसा, मिलिया, एजेट्रिक्टा। Biological source of neem, it consists of leaf and other aerial part of Azadirachta indica। देखिए नीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीम एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। फैमिली मेलिएसी इज द फैमिली ऑफ नीम। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एजाड्रिक्टिन, सेलेनिन, थर्ड इज मेलियानिट्रोल, फोर्थ इज निम्बोस्ट्रोल, निम्बियोल, सिक्स्थ वन इज नैम्बिडिनिन। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो नीम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। यूज क्या होते हैं नीम के? यूज क्या क्या है देखिए, सबसे पहला इट इज यूज एज इंसेक्ट रेप्लिएंट, इंसेक्टिसाइड। अब देखिए एज अ इंसेक्टिसाइड यूज होता है, मीन्स जो इंसेक्ट्स की रेप्लिकेशन होती है, मीन्स इंसेक्ट को रेप्लिकेट होने से रोकता है। दूसरी चीज एज अ इंसेक्टिसाइड मीन्स इंसेक्ट्स की ग्रोथ को रोकता है या फिर उन्हें पूरी तरीके से किल कर देता है। सेकेंड इज इट हैज एंटीफीडिएंट एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। दूसरी चीज एंटीफीडिएंट, फीडिएंट का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टेन बनना, मीन्स उनकी ग्रोथ होना। ठीक है, बहुत जैसे कि आपका बोल सकते हैं एज आ केमिकल होते हैं ये कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाएं। ठीक है, फीडिएंट जो होता है, वैसे कि ये जो नीम होता है वो एज अ एंटी फीडेंट यूज होता है, मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो स्टेन प्रिपेयर हुए हैं केमिकली या फिर नेचुरली उन्हें
खत्म करना। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से खत्म करना, उन्हें किल करना, प्रॉपर्टी होती है नीम की। सीड ऑयल हैज स्पर्मेडिशियल एक्टिविटी। अब स्पर्मेडिशियल एक्टिविटी क्या होती है? मीन्स जो आपका होता है स्पर्मेटोजोआ होता है, उसकी एक्टिविटी को रोकना स्पर्मेडिशियल एक्टिविटी होती है। मीन्स जो स्पर्मेटोजोआ होता है, अगर इसकी कंडीशन हो जाए, ये अफेक्ट कर दे, तो ये प्रेगनेंसी तक को भी रोक सकता है। तो स्पर्मेडिशियल एक्टिविटी का मतलब होता है जो स्पोर्टोजोआ होते हैं, स्पर्मेटोजोआ होते हैं या फिर स्पोर्टोजोआ होते हैं, इनकी एक्टिविटी को पूरी तरीके से खत्म करना काम होता है। उसके बाद टर्मरिक, सिनोनियम हल्दी, इंडियन सैफ्रॉन। बायोलॉजिकल सोर्स, टर्मरिक कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एज वेल एज फ्रेश rhizome ऑफ द प्लांट नोन एज कर्क्यूमा लॉन्गिज्लिन। यस, देखिए एक rhizome होता है टर्मरिक, आपने देखा है जब वो ड्राई रहता है, मतलब खेत से उसे लेके आते हैं टर्मरिक, तो वो एक rhizome की तरह रहता है। rhizome का मतलब क्या होता है? एक सेकंड पार्ट होता है ये रूट का। रूट क्या होती है? पतली होती हैं और वो यूज नहीं होती है एज अ जिसका सोर्स यूज नहीं होती है, ठीक है, होती हैं यूज, लेकिन वो कभी कभी किसी ना किसी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में। देखिए rhizome क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि हम नॉर्मली, जैसे कि अदरक है, हल्दी है, ये सारे किसके कंपाउंड है? rhizome। फैमिली जिंजीबरेसी इज द फैमिली ऑफ टर्मरिक। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? कर्क्यूमिन, curcuminoids, zingiberacea, fourth one is A and B curcuminants, fifth is camphor, sixth is camphene and seventh is volatile oil। अब यूजेस देख लेते हैं टर्मरिक के। इट इज यूज एज कॉन्डिमेंट। कॉन्डिमेंट मतलब बहुत सारे अलग अलग मसाले बनाने में, और घर में मसाले जो होते हैं उनमें हल्दी एक मेन कंडिमेंट है, राइट। हल्दी बहुत असेंशियल है। कलरिंग एजेंट, दूसरी चीज एज अ कलरिंग एजेंट, बहुत सारी प्रिपरेशंस में हल्दी का यूज होता है एज अ कलरिंग एजेंट। इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के डिटेक्शन में भी यूज होता है क्या? हल्दी मीन्स टर्मरिक। इट इज यूज स्पेशली फॉर ऑइंटमेंट एंड क्रीम, और बहुत सारे ऑइंटमेंट और क्रीम को बनाने के लिए टर्मरिक का यूज किया जाता है, राइट। उसके बाद एंटी मलेरियल। अब एंटी मलेरियल क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग विच आर यूज इन प्रोलाइक्सिएज और ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। देखिए जो मलेरिया मतलब किससे? बहुत सारी, ये इन्फेक्टियस एक प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन है, ठीक है, एक इन्फेक्टियस डिसीज है। तो जो मलेरिया की डिसीज को खत्म, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज हो, वो एजेंट कहलाता है एंटी मलेरियल। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है सिनकोना। सिनकोना क्या है? एज एंटी मलेरियल ड्रग है, राइट। मलेरिया अकल ड्यू टू इन्फेक्टियस बाय 4 स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम स्पीसीज। देखिए प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, ये बहुत सारी 4 स्पीसीज होती है किसकी? प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम जो कि क्या है? एक प्रोटोजोआ है जिसका इन्फेक्शन से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम की 4 अलग अलग स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली या फिर प्लाज्मोडियम ओफेसिनेले, ठीक है, ये 4 स्पीसीज होती है। अब सिनकोना क्या होता है? सिनोनियम जेस्यूट बार्क या फिर परव्यूम बार्क। बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज ड्राइड बार्क ऑफ कल्टिवेटेड ट्री ऑफ सिनकोना साइलिसिया वेड सी लेड्यूग्रिना मोन्स सिनकोना ऑफिसिनेले लिन, ठीक है। मेन होता है सिनकोना ऑफिसिनेले लिन। फैमिली रूबिरेसी इज द फैमिली ऑफ। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट होते हैं? क्विनिन, सेकेंड वन इज क्विनिडीन, थर्ड इज सिनकोनिन, फोर्थ इज सिनकोनिडीन, फिफ्थ इज सिनकोनिसिन, हाइड्रोक्विनिन एंड सिक्स्थ वन इज क्विनिसिन। अब यूजेस क्या होते हैं सिनकोना के? फर्स्ट इज इट इज यूज एज एंटी मलेरियल इन नेचर। सबसे पहले तो सिनकोना जो होता है मेनली एज अ एंटी मलेरियल यूज होता है। इट इज एम्प्लॉयड एज बिटर स्टोमिक एंड एंटीपायरेटिक। दूसरी चीज एज अ एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर को कम करना। जो आपकी ये बुखार की गोलियां आती हैं, ठीक है, फीवर की ड्रग्स को मेनली क्या बोला जाता है? एंटीपायरेटिक बोला जाता है। सेकेंड इज क्विनिडीन इज यूज इन प्रिवेंशन ऑफ एट्राइल फिब्रिलेशन, राइट। क्या देखिए
फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि हार्ट तक अच्छे से खून जो ब्लड होता है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, राइट। तो इस कंडीशन में भी सिनकोना का यूज किया जाता है, यूज टू अरेथमिया एंड ट्रैकीकार्डिया। अरेथमिया का मतलब क्या होता है, देखिए अरेथमिया का मतलब होता है जो हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके अपेक्षा में जो नीचे वाला हिस्सा होता है दोनों हिस्से एक साथ पंप नहीं कर पाते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है अरेथमिया। उसके बाद ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है जो हार्ट बीट होती है, क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है, अगर वो दोनों ऊपर अपर पार्ट और लोअर पार्ट एक साथ क्या नहीं कर पा रहे, वर्क फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अच्छे से एक साथ बीट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है कि जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है उससे ज्यादा हार्ट रेट अगर किसी पेशेंट की हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है ट्रैकीकार्डिया, राइट।